वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मृदुला और आज हम बात करेंगे सोर्सेस ऑफ क्रूड ड्रग। तो क्रूड ड्रग बेसिकली आपके नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस होते हैं जो कि आपको अनरिफाइंड यानी कि जो कि प्रॉपर उसका प्योरिफिकेशन नहीं हुआ होता है और आपको अलग अलग डिसीजेस के डायग्नोसिस, क्योर और ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है ह्यूमंस और एनिमल्स में। तो ये जो ड्रग्स हैं हमें आपको वेरियस नेचुरल सोर्सेज से मिलते हैं, जैसे कि आपके प्लांट से मिलते हैं, एनिमल से, या फिर मैरीन सोर्सेज होते हैं, या फिर हम टिश्यू कल्चर के थ्रू इन ड्रग्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्लांट सोर्स की बात करेंगे। तो ये सबसे ओल्डेस्ट सोर्स है आपके क्रूड ड्रग का, और लगभग आपके प्लांट्स के जो टोटल पार्ट्स हैं वो एज अ ड्रग यूज़ हो सकते हैं अलग अलग डिसीज़ के ट्रीटमेंट के लिए। और अगर हम एशियन टाइम की बात करें तो मोस्ट ऑफ ड्रग्स जो थे वो आपको प्लांट से डिराइव होते थे, यानी कि प्लांट्स के थ्रू वो ऑब्टेन करके उसको मेडिकल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता था। जैसे कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे कि आपको लीव्स की बात करें तो लीव्स आपकी बेसिकली डिजिटालिस पर्पुरिया की यूज़ की जाती थी डिजिटॉक्सिन और डिजॉक्सिन के लिए, ठीक है। उसी तरह यूकेलिप्टस से यूकेलिप्टस ऑयल, टोबैको से निकोटीन आपको ऑब्टेन किया जाता था एज अ ड्रग। उसी तरह फ्लावर बेसिकली आपको पोपी, पेपरवरम सोमनीफेरम से मॉर्फिन, और विनका से आप विनक्रिस्टीन और विनब्लास्टीन ऑब्टेन कर सकते हैं जो कि आपको एंटी कैंसर ड्रग होती है, और मॉर्फिन आपको एनाल्जेसिक यानी कि पेन रिलीवर होती है। फ्रूट्स में मेनली हम सेनापोड से एंथ्रासीन ऑब्टेन कर सकते हैं। उसी तरह सीड्स नक्स वोमिका के सीड से स्ट्राइकनिन, और कैस्टर ऑयल सीड से कैस्टर ऑयल ऑब्टेन होता है। रूट्स इपेक्वेना यूज होता है जिससे कि हम एमेटीन एज अ ड्रग ऑब्टेन कर सकते हैं। रॉल्फिया सर्पेंटिना से आप रेसपिन एज अ ड्रग ऑब्टेन किया जाता था। बार्क में सिनकोना हो गया जिससे कि क्विनिन और क्विनेडिन ऑब्टेन होता है, और एट्रोपा बेलाडोना से आप एट्रोपिन ऑब्टेन कर सकते हो। उसी तरह आपको जो टुबोक्युरारिन था वो आपको कॉन्ड्रोडेंड्रॉन टोमेटोसम के स्टेम से मिलता था। अब हम बात करेंगे एनिमल सोर्स। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं जो कि आपको एनिमल सोर्स से ऑब्टेन किए जाते हैं, और खास करके जो एनिमल्स की बॉडी के सिक्रीशंस होते हैं, फ्लूइड्स होते हैं और ग्लैंड्स होते हैं, वहाँ से वो ड्रग डिराइव किए जाते हैं। जैसे हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले हार्मोन्स की एग्जांपल्स देखते हैं। तो थायराइड बेसिकली आपको सिप और पिग के थायराइड ग्लैंड का से ऑब्टेन कर सकते हैं, मतलब उस प्रिपरेशन को हम फर्दर मॉडिफाइड करके थायराइड ऑब्टेन कर सकते हैं। उसी तरह कंजुगेटेड ऑस्ट्रोजन आपको प्रेग्नेंट मेयर्स के यूरिन के एमॉर्फस प्रिपरेशन से ऑब्टेन होता है, ठीक। इंसुलिन आपको जो पॉलीपेप्टाइड हार्मोन जो कि आपको पैनक्रियाज के इसलेट्स ऑफ लैंगहेरन सिक्रीट करते हैं वर्टिब्रेट से, वहाँ से ऑब्टेन होता है। गोनाडोट्रोपिन ऑब्टेन कर सकते हैं हम या तो हॉर्स सीरम से या फिर प्रेग्नेंट वुमेन के यूरिन से। वैसोप्रेसिन ऑब्टेन होता है आपको पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है उसके पोस्टीरियर लॉब से, और खास करके ये आपको पिग्स और कैटल्स के पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑब्टेन किया जाता है। ऑक्सीटोसिन जो है वो आपको प्रिपेयर्ड होती है, या तो सिंथेसिस के थ्रू आप प्रिपेयर कर सकते हैं या फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से के सिक्रीशन से आपको मिल जाता है। एपिनेफ्रिन जो है वो आपको मैन के एड्रिनल मेडुला से प्रोड्यूस होता है, या फिर आप सिंथेटिक मीन से भी इसको अलग से सिंथेसाइज कर सकते हैं। पैनक्रियाटिन बेसिकली आपको पैनक्रियास के एंजाइम्स कंटेन करता है, और ये कॉमर्शियली आपको प्रिपेयर किया जाता है पिग के पैनक्रियास से। उसी तरह पेप्सिन जो है वो फ्रेश पिग स्टमक के ग्रैंडुलर लेयर से प्रोड्यूस किया जाता है। फाइब्रिनोलाइसिन जो है वो आपको प्रोफाइब्रिनोजेन जो कि आपको ह्यूमन प्लाज्मा से सेपरेट किया जाता है उससे ऑब्टेन होता है। ट्रिप्सिन आपको ऑक्स के पैनक्रियास के स्ट्रैक्ट से प्रिपेयर किया जाता है, और आपको क्राइमोट्रिप्सिन जो है वो आपको जो इनएक्टिव क्रोमोट्रिप्सिनोजेन होता है उससे प्रोड्यूस किया जाता है पैनक्रियास में, और पैनक्रियास के थ्रू, और ये ऑब्टेन होता है आपको ऑक्स के पैनक्रियास से। अब देखते हैं हम मैरीन सोर्सेस ऑफ ड्रग। तो आपको न्यूमरस लेवल्स ऑफ नोवेल कंपाउंड्स जो होते हैं वो आपको मैरीन ऑर्गेनिज्म से हम आइसोलेट कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती है जैसे कि एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटीपायरेसिट
पैरासिटिक, कोगुलेंट, एंटी माइक्रोबियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी और कार्डियोवास्कुलर एक्टिव। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट्स हमको मैरीन सोर्सेज से इजीली मिल जाते हैं। तो अब हम हर कैटेगरी के हिसाब से कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड्स में आपको सिफेलोस्पोरिन मिलता है मैरीन फंगस सिफेलोस्पोरियम एक्रीमोनियम से। ठीक, वेरियाबिलिन जो है वो आपको मिलता है इरिसीनिया वेरियाबिलिस से। हेलोटॉक्सिन एबीसी आपको मिलता है सी कुकुम्बर जिसका नाम है स्टिकोपस जापोनीरस से। ठीक है, और थेल्पिन जो है वो आपको थेल्पसिस स्टेसल से मिलता है। ठीक, अब हम एंटीवायरल कंपाउंड जो मैरीन सोर्सेज से मिलते हैं वो है एरा ए जो कि आपको स्पॉन्ज टीथा क्रिप्टा से मिलता है। एवरोन आपको स्पॉन्ज डिसीडिया एवारा से मिलता है। और यूडोस्टोमिन ए आपको यूडोस्टोमा ओलिवेसियम से मिलता है। एंटी पैरासिटिक कंपाउंड्स के फॉर्म में आपको डोमोइक एसिड जो है वो रेड एल्गी कॉन्ड्रिया अर्माटा से ऑब्टेन्ड होता है। अल्फा कैनिक एसिड आपको रेड एल्गी डाइजेनिया सिंप्लेक्स से ऑब्टेन होता है। और बेंजामाइड एफ आपको ऑब्टेन होता है स्पॉन्ज न्यूडी ब्रांच एंड जोनाथिड से। ठीक है, लैमिनिन ऑब्टेन्ड होता है आपको लैमिनेरिया अंगस्टाटा से। उसी तरह कुछ एंटी कैंसर एजेंट जो आपको मैरीन सोर्सेज से मिलते हैं वो है सिनुलैरिन जो कि आपको ऑब्टेन्ड होता है सिनुलैरिया फ्लेक्सिबिलिस से। एस्पेरिडोल जो कि ऑब्टेन्ड होता है आपको गॉर्गनियन कोरल से। हैलीटॉक्सिन जो आपको लोमा विरिडिस से मिलता है। और एप्लिडीन जो कि आपको मेडिटेरियन ट्यूनिकेट एप्लिडियम एल्बिकन से मिलता है। ठीक है, एंटीकोगुलेंट एजेंट्स की बात करें तो आपको कोराजिनन आपको मिलता है कॉन्ट्रस यूकोमा से। फुकोइडन आपको मिलता है फुकस वेसिकुलोसिस और पॉलीडिस रोटंडस से। ठीक है, कार्डियोवास्कुलर और न्यूरोवास्कुलर एजेंट्स में आपको एलिडोइसिन मिलता है एरिडोन मॉस्काटा से जो कि आपको सिफेलोपॉड होता है। लेमिनिन और मिलता है आपको लैमिनेरिया अंगस्टाटा से। सेक्सीटोसिन मिलता है आपको सेक्सीडोमस जाइगेंटन से। एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी स्पॉस्मोडिक एजेंट जो आपको ऑब्टेन होते हैं मैरीन सोर्सेज से वो है मैनोकोलाइड जो कि ऑब्टेन होता है आपको लिफेरिला वेरिएबिलिस से। टेट्राडॉक्सिन जो कि ऑब्टेन होता है पफरफिसिस स्फेरिडिस और रुब्रिपस लिवर और ओवरीज जो यूज होते हैं उसके इस चीज के लिए। और फ्लैक्सीबिलाइड जो होता है वो आपको सिनुलैरिया फ्लैक्सीबिलिस से ऑब्टेन होता है। तो ये आपके मैरीन सोर्सेज कंपाउंड जो हमें ऑब्टेन होते हैं। अब देखते हैं कि प्लांट टिश्यू कल्चर कैसे आपको वेरियस ड्रग के सोर्स के रूप में काम करता है। तो प्लांट टिश्यू कल्चर में बेसिकली क्या करते हैं कि हम प्लांट्स को या सेल्स को या टिश्यू या ऑर्गन को आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडिया में ग्रो करते हैं। मतलब हम वही न्यूट्रिएंट मीडिया उसको प्रोवाइड करते हैं जो उसकी ग्रोथ के लिए नेसेसरी होती है। ठीक है, तो आपको बहुत सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आपको प्लांट टिश्यू कल्चर से ऑब्टेन होते हैं जैसे कि रिसिपिन आपको राउल्फिया सर्पेंटिना से मिलता है और इसके लिए हम सस्पेंशन कल्चर यूज करते हैं। विनब्लास्टिन हमें कैथरैंथस रोजियस से मिलता है और इसके लिए हम सेल कल्चर यूज करते हैं। सेलोसोनी जो है वो आपको सोलानम जेंथोकार्पम से मिलता है और इसके लिए हम कैलस कल्चर यूज करते हैं। क्वसर्टीन जो है वो आपको एसिकुलस इंडिका से मिलता है और इसके लिए कैलस कल्चर यूज करते हैं। कैफीन कॉफी एरापिका जिसके लिए हम सेल कल्चर यूज करते हैं। मॉर्फिन पेपावरम सोमनिफेरम जिसके लिए सस्पेंसल कल्चर यूज होता है। हायोसाइमिन आपको हायोसाइमस नेगर से मिलता है जिसके लिए सस्पेंशन कल्चर यूज करते हैं। एट्रोपिन एट्रोपा बेलोडोना से मिलता है, हेयर रूट कल्चर यूज करते हैं इसके लिए। डायस्जेनिन के लिए डायोस्कोरिया कंपोजिटे से मिलता है, इसके लिए सेल कल्चर यूज करते हैं। और निकोटीन निकोटियाना टोबैकम से मिलता है और इसके लिए हम सस्पेंशन कल्चर यूज करते हैं। तो ये थे आपके वेरियस सोर्सेस ऑफ ड्रग्स। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।